जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड दिखाने के लिए बोला और पिछले 6 साल के जो भी फंड्स एसबीआई को मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू उनकी डिटेल्स देनी है और हम सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। बट मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि 6 साल पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाए उसके पहले ये पार्टीज़ को फंड्स कैसे मिलते थे? ये लोग कैसे फंड्स लेते थे? सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पहले की चीज़ें डिक्लेयर करने के लिए क्यों नहीं बोला? अच्छा, बीजेपी को तो 16,000 करोड़ का फंड मिला है इतने सारे स्टेट के बाद। बट कांग्रेस के पास सिर्फ 4 स्टेट है, फिर भी उनके पास 3,000 करोड़ का फंड है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी हमेशा अदानी, अंबानी का नाम लेते रहते हैं। पर धीरूभाई अंबानी जब देश के सबसे रिच आदमी बने, तब देश की बहुत सारी प्रजा गरीब थी। तो क्या धीरूभाई अंबानी को कांग्रेस का सपोर्ट था और वो फंड कर रहे थे? अगर वो फंड कर रहे थे तो उनके ट्रांजैक्शन कहाँ हैं? अगर आपको बैंकिंग का सिस्टम पता हो तो गवर्नमेंट के पास हमेशा 7 साल की इन्फॉर्मेशन रहती है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए 15 साल की इन्फॉर्मेशन रहती है। तो क्या ये 6 साल पहले जब कांग्रेस पावर में थी तब वो गल्फ कंट्री से फंडिंग ले रहे थे? क्या गल्फ कंट्री, कांग्रेस या चाइनीज़ कंट्री इंडिया में फंडिंग कर रहे थे और इलेक्शन में वो लोग इंटरफियर कर रहे थे? तो मेरा ये बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, ट्रांसपेरेंसी बहुत ही अच्छी बात है। बट 70 इयर्स की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हमने 2014 से पहले बहुत सारे घोटाले सुने, 2G स्कैम, ऑगस्टा वेस्टलैंड, देन हमने बोफोर्स, जीप, बहुत सारे घोटाले सुने। पर ये सारे घोटालों में आपने एक मार्केटिंग देखी होगी कि मनमोहन सिंह ने देश को बचाया 1991 में। देश कांग्रेस के पास 1947 से था, पर 91 में देश में ऐसा तो तब तक कांग्रेस ने ऐसा तो क्या लूटा कि 91 में देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। और ये सारे स्कैम जब भी हो रहे थे तब मनमोहन सिंह या तो देश के गवर्नर रहते थे, या मनमोहन सिंह देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहते थे, या प्राइम मिनिस्टर रहते थे। उन्होंने ही बहुत सारे एनजीओ के रूल बनाए, उन्होंने ही बहुत सारे फाइनेंशियल रूल बनाए, और वो तो पीएचडी थे। उनको इतना सारा फाइनेंस आता था फिर भी उनके अंडर इतने सारे स्कैम हुए। तो मेरा ये बोलना है कि कैसे ऐसे हो सकता है कि एक आदमी इतना ईमानदार है, कांग्रेस में सोनिया गांधी का इतना बड़ा भक्त है, वो राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता, पर उनकी निगरानी के अंडर सारे स्कैम हुए। तो मनमोहन सिंह इतने साफ सुथरे कैसे हो सकते हैं? तो ये सारे मार्केटिंग के तरीके होते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो सिलेक्शन है वो ऑटोनॉमस बॉडी के थ्रू होती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम बोलते हैं। जैसे यूपीएससी ऑटोनॉमस बॉडी है, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट भी ऑटोनॉमस बॉडी है। तो जब 1947 से लेके 2000 तक जब तक कांग्रेस रही तब तक बहुत सारी पावर में थी। क्या ये 50 साल में कांग्रेस के हाथ सिस्टम के एकदम डीप रूट्स में चले गए, जैसे कि उनका रसोइया भी प्रेसिडेंट बन सकता है वैसे? तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी 50 साल के अंदर कांग्रेस की मर्जी से ही आ रहे थे? तो कांग्रेस इलेक्शन हारे के जीते, पर सिस्टम में उनका बहुत अच्छा कंट्रोल था, क्या मैं ये मान सकता हूँ? क्या हम ये ऐसा मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कांग्रेस की बहुत अच्छी पहचान रहती थी? तो जाने दीजिए ये सारी चीज़ें। पर फिर भी मैं ऐसा नहीं बोलता, सिर्फ 6 साल नहीं, 1947 से लेके अभी 2024 तक, अब तक कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कितना फंड लिया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के क्या कनेक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कितना संपत्ति है, उनकी संतान कहाँ पढ़ रही है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहे हैं कि जो भी करना है वो ट्रांसपेरेंटली करना है, तो क्या वो लोग अपने ट्रांजैक्शंस भी दिखाएंगे बैंक अकाउंट के? जाने दीजिए ये सारी चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया अच्छा किया, पर मेरा ये बोलना है, क्या सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, पर आपको अगर कोई जज की कंप्लेन कहाँ करनी वो आपको पता है? सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पाँव रखने के लिए अगर किसी वकील से बात करनी है, वो वकील आपका केस सुनने का ही 1 लाख रुपया लेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले सीजेआई जो हमारे आदरणीय चंद्रचूड़ साहब थे, वो कितनी फीस लेते थे एक केस की? तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे लोगों के लिए कैसे खुले हुए, मेरा ये प्रश्न है।
1-2 लाख रुपए के सिवाय तो सुप्रीम कोर्ट के वकील बात नहीं करते, सिर्फ बात करने के इतने लेते हैं। अब मेरा ये बोलना है लास्ट चीज़, सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, 5 करोड़ केसेस, पर फिर भी इनका ईगो कम नहीं होता। तो मेरा यही बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया वो क्या सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली बता सकती है? कि इंदिरा गांधी जी के वक्त ही धीरूभाई अंबानी, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब हमेशा गरीबी हटाओ, और सबने देखा है कि क्या परिस्थिति थी देश की। तब इंदिरा गांधी के वक्त धीरूभाई अंबानी इतने अमीर कैसे हो गए? राहुल गांधी का तो यही लॉजिक है ना, कि क्या एक गरीब आदमी, और उनकी जो विधानसभा थी, जो भी क्या उनका एरिया, अमेठी, यस अमेठी। तो अमेठी अब तक इतना गरीब क्यों रहा? उनके फंड्स 1947 से लेके 1975 से लेके 2024 तक कितने फंड्स कितनों ने दिए? क्या चाइना ने कभी फंडिंग किया है? ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है कि धीरूभाई अंबानी उस वक्त इतने अमीर कैसे बन गए? क्या धीरूभाई अंबानी को इसके पहले कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं? कितनी कांग्रेस के पास कितनी संपत्ति है? राहुल गांधी के पास कितनी संपत्ति है? कहाँ है, कैसे और क्यों है? उसके सिवा वो लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टी है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।